नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग, बताएंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स भी सब कुछ बताएंगे आपको। इंट्राडे स्टॉक्स के साथ डेटा मिलेगा आपको, तो पहले वीडियो लाइक कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ये वीडियो बनाने में। हाँ, इस वीडियो से मेरा खुद का फ़ायदा होता है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, इंट्राडे स्टॉक्स मुझे भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका फ़ायदा होता है तो वीडियो ज़रूर लाइक किया कीजिए। चलिए पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि निफ्टी की बात मैं अक्सर करता रहता हूं और मैंने आपसे बार बार एक ही बात बोली है कि ट्रेडिंग में ना रोज़ पैसा बन सकता है, ना आपको उसके बारे में सोचना भी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग में रोज़ पैसा बनने की बात तो दूर छोड़ दीजिए, आपको ऐसे भी दिन झेलने पड़ सकते हैं, ऐसे हफ्ते झेलने पड़ सकते हैं जिसमें आपको होगा लॉस, और उस लॉस से बचने का एक ही तरीका है, रिस्क रिवार्ड को अपने फेवर में रखिए। और जब तक आप ये नहीं करोगे चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाने वाली, इतना यकीन मान लीजिए मेरा। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं और यहाँ पर आपको ये वाली जो मैंने लाइन खींची ना, जहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, ये कल की बाजार वाली वीडियो में बताई गई बात है। कल की बाजार वाली वीडियो में ये पॉइंट आपको बताया गया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगी। ठीक तीन ही लेवल्स आपको बताए जाते हैं, नीचे के तीन ऊपर के, और वहाँ पर अगर आप देखोगे, चाहे इस लेवल को आप ले लीजिए जहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस प्राप्त कर रही थी, चाहे इस लेवल को ले लीजिए, चाहे इस लेवल को ले लीजिए, जिसको तोड़ करके बैंक निफ्टी ने रुकने का नाम नहीं लिया। देखिए धड़ाधड़ ऊपर गई है। यहाँ से अगर आप देखोगे 37,600 से 38,000 तक बैंक निफ्टी, मतलब 400 पॉइंट तो ऐसे चुटकी बजा करके प्राप्त की, क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था। इसको आप यहाँ से भी डिकोड कर सकते थे और ये लेवल भी आपको बताया गया था। सबसे अहमियत वाला लेवल ये था, ये वाला लेवल था, और इन्हीं लेवल्स के कारण मैं आपसे कहता हूँ कि बाजार को जो करना है करने दीजिए। बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देती है, और अगर बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देती है, वहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो, इवन कॉन्ट्रा ट्रेड भी करते हो, तो आपको एडवांटेज मिलना तय है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि प्रॉफिट रोज नहीं हो सकता, लॉस भी रोज नहीं हो सकता। हाँ, रिस्क रिवार्ड फेवर में है, प्लस लेवल्स आपके पक्ष में अगर काम कर गए, चमत्कार होगा। जिस दिन लेवल हमारे पक्ष में हो जाएंगे, चमत्कार होगा, नहीं होंगे हम छोटे से लॉस से बाहर आ जाएंगे। यही हमको करना है, दैट्स इट। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे, उससे पहले इंट्राडे स्टॉक्स बता देते हैं आपको। इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जुड़ जाइए, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए। इन स्टॉक्स में जो मैं आपको देता हूं कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख लीजिए, कहां पर मिलेगी, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आई बटन पे है। टीवीएस मोटर्स कितने बढ़िया लेवल पे खड़ा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 665 के ऊपर मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर, ट्रेड मुझे मिलेगा। 660 के नीचे मैं यहाँ पर सेल साइड का भी ट्रेड लेने में नहीं कतराऊंगा। ठीक है, गैप अप किया तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा अगर सेल साइड का ट्रेड मिलता है तो। टीवीएस मोटर्स के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, बढ़िया लेवल पे ये भी खड़ा है। पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल था, आप देखोगे 780 से ये 840 की रेंज बना करके रखा था, और ये रेंज 60 रुपये की बड़ी होती है। उस रेंज के बाद यहाँ पर एक बाइंग हमको देखने को मिली और सही लेवल पे आकर के स्टॉक खड़ा है 850 के ऊपर। यहाँ पर मैं ऐसे ही बुलिश हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। चीज़ें हमारे फेवर में गई तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, इधर साइड ट्रेड दोनों जगह पे लेना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी ये स्टॉक रडार पे है और अभी भी मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, 2300 के ऊपर की क्लोजिंग हुई होती और मज़ा आता, लेकिन दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी इधर साइड ट्रेड मिलेगा। विप्रो फिर से रडार पे स्टॉक और सही लेवल पे फिर से आकर के खड़ा है। पीछे जाकर के डेटा डिकोड करोगे, पिवट पॉइंट, फिबोनाची सब कुछ हमारे फेवर में है। ऑलमोस्ट वैट अगर हमारे फेवर में होता मैं तो यहाँ पर आपको अभी बोल देता खरीद के चलो, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक ये स्टॉक 558 560 के ऊपर है मैं यहाँ पर बुलिश हूँ और आपको भी रहना चाहिए। ठीक है, जोमेटो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ आपके फेवर में हो सकता है, चीज़ें ना दिखाई दें, लगातार स्टॉक गिर रहा है। मैं इसको क्यों सेलेक्ट किया, मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ 15 मिनट की कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, और जो वॉल्यूम बढ़ा है उसको आप अलग एंगल से समझिएगा। ठीक है, वन डे की कैंडल पे अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ा और स्टॉक गिरा है तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो वॉल्यूम बढ़ा वाला है ना, ये आखिरी 1-2 घंटे में, जी हाँ आखिरी 2 घंटे में अगर आप डिकोड करोगे तो आया है। यानी कि जहाँ पर हमको बाइंग देखने को मिली है वहाँ पर वॉल्यूम हाई है, और खासकर इस इकलौती एक कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, इसमें वॉल्यूम हुआ, यानी कि बायर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट किए हैं स्टॉक को। लेट्स सी कि क्या चीज़ें होती हैं। वैट हमारे फेवर में है, भले आपको नेगेटिव दिख रहा हो डेली कैंडल पे, लेकिन 15 मिनट की कैंडल कुछ और कहानी कहती है। अगर ये स्टॉक जहाँ पर खड़ा है यहीं से ऊपर जाता है, यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, इधर साइड का ट्रेड मिल सकता है, बाई साइड पर ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर किसी स्टॉक में MIS ऑर्डर नहीं एप्लीकेबल होता है तो कम क्वांटिटी के साथ आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो। एपेक्स में मैं यहाँ पर बुलिश हूँ क्योंकि सही लेवल पे स्टॉक आकर के खड़ा है। सपोर्ट लेवल है 285, उसके ऊपर मैं इसे स्टॉक पे बुलिश हूँ। रिवर्सल आएगा हम पकड़ेंगे, और स्विंग ट्रेड भी यहाँ पर मैं लेने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी होगा आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो। FII DIS का डेटा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बताएंगे। देखिए कल बाइंग आई DIIs की तरफ से, अच्छी बात थी,
उन्होंने प्यार दिखाया, बाज़ार में खर्चा किया, DIIs का पैसा खर्च हुआ, FIIs का दिल टूटा था, उन्होंने पैसा निकाला और उनकी वही मजबूरी थी, आज भी उनको भी खाली ही करके जानी पड़ी। ठीक है, अब कुछ बातें बताते हैं। जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा बना था 17,000 के ऊपर बाजार टिकी, भयंकर शॉर्ट कवरिंग हमने देखने को मिली। ठीक है, हम लोगों को। अब ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी और जनरली ऐसा डेटा बन करके आता नहीं है, लेकिन कल आया था। जब बाजार ओवरसोल्ड होती है ना, तो यहाँ पर हमारे फेवर में भी चीज़ें जा सकती हैं, अगेंस्ट भी जा सकती हैं। फेवर में कब आई? मैंने बोला था 17,000 के ऊपर बाजार टिकने की देरी है, उसके बाद धूम धड़ाका होगा। और ये मैं बात बोलता नहीं हूँ जनरली, मैं आप देखे होंगे अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं पिछले 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से, उनको पता है कि मैं ये बात नहीं बोलता हूँ कि इसके ऊपर बाजार टिकी धूम धड़ाका होगा। लेकिन कल ये पूरा कन्विक्शन आ रहा था कि उसके ऊपर टिकी, मजा आएगा, उसके नीचे रह गई तो दिक्कत होगी। और दोनों चीज़ें आज हमने देखी। बाजार में ऊपर के लेवल पर प्रेशर आया क्योंकि 17,000 के नीचे थी, 17,000 के ऊपर गई। और जनरली ऐसा ऑप्शन डेटा हमको रोज़ नहीं डेटा बता देता है या कहानी बता देता है, तो जब भी बताएगा मज़ा आएगा। बस इतना आपको याद रखना है। हाँ, एक और चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करूंगा। 17,000 के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूंगा, 17,350 की भी बात करूंगा और 17,266 के ऊपर जब तक बाजार है हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। सवाल ये मैं कवर करना चाहता था, जैसे मैंने कहा कि कल जो मुझे लॉस हुआ और आज जो मुझे प्रॉफिट हुआ, नेट अभी भी मैं लॉस में हूँ। ये लॉस काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट 90% मेरा कवर हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि कल बाजार गिरी, उनका पोर्टफोलियो 5% डाउन था, आज बाजार ऊपर है, उनका पोर्टफोलियो 1-2% ऊपर है। तो काफ़ी बड़ा अंतर आ गया ये 3% का। मतलब कि आपने दोनों तरफ से अंडर परफॉर्मेंस देखी, मतलब कि यहाँ पर भी आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म किया और यहाँ पर भी किया। इसको आपको बहुत डीपली चेक करने की ज़रूरत है। क्या आपने सच में अपने होल्डिंग्स में सही स्टॉक्स डाले हैं? क्या आपने सही में सही तरीके से स्विंग ट्रेड को चूज़ किया है? क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि एक तरफ आपकी अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, बाजार 3% गिरी, आपका पोर्टफोलियो 4-5% गिर जाए, लेकिन जब बाजार लौटे तो यहाँ पर आपका स्टॉक वही आउट परफॉर्म भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं चलेगा तो बाजार कहाँ से चल जाएगी। इसको आपको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना चाहिए और मैं इस पर कोशिश करूँगा वीडियो भी बनाने की। ठीक है, मैंने एक लेवल की बात की 17,266, ये रहेगा बाजार के लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। 17,208 ये रहेगा दूसरा लेवल और 17,137 ये रहेगा तीसरा सपोर्ट लेवल। इन तीनों ही लेवल्स पे आपको फोकस करना है जहाँ पर बाजार सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी। ऊपर जाती हुई बाजार में 17,358 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पर बाजार खड़ी है, यही उसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, 17,414, 414 और 17,498 ये 3 रेजिस्टेंस लेवल्स हैं बाजार के लिए। इन पे आपको फोकस करना है। गिरती हुई बाजार की बात हो गई, ऊपर जाती हुई बाजार की बात हो गई। कल रेंज थोड़ी सी मैंने छोटी रखी है, मुझे भी उम्मीद है कि यही रेंज बाजार बनाएगी। अगर तोड़ती है तो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में, फिबोनाची पिवट पॉइंट, वहाँ से आप डिकोड कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात मैंने की, कैसे बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देती है, कैसे निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये वाली वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर किसी 1-2 बंदे का भी फ़ायदा होता रहा ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आती ही रहेगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपना तो फ़ायदा हो ही रहा है यार, उससे आपको क्या ही फिक्र करनी चाहिए। जिसका फ़ायदा होता है उसको छोड़ेगा थोड़ी। खैर आगे बढ़ते हैं। 38,152 यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज की है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यही था। आज बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट की तेज़ी देख करके दिल गदगद हो गया। अभी रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 38,496 ये पहला रेजिस्टेंस बन के आ रहा है ऊपर के लेवल पे। इसके नीचे बाजार थोड़ी सी मतलब ठीक है, उसको तोड़ पाएगी या नहीं वो मुझे नहीं पता। कल ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनेगा बड़ा। ठीक है, 38,496 सपोर्ट जहाँ है बाजार 38,055 ये रहेगा। और इसके नीचे बाजार जैसे यहीं पर बाजार खड़ी है, यही इसके लिए सपोर्ट है, तो हो सकता है यहीं पर बाजार खुले, यहीं पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगे। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर 37,755 का आंकड़ा लेवल खुल के आएगा और वो दूर हो गया। ठीक, 37,491 ये 3 रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। नीचे जाती हुई बाजार में, ऊपर जाती हुई बाजार में 38,496, उसके बाद 38,702, 38,958, 38,958 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स। हाँ, तो जाते जाते FII DIIs का डेटा इस तरीके से मैं डिस्कस करके जाना चाहता हूँ। 4,000 करोड़ ये है माल खरीदा गया DIIs के द्वारा। कल खरीदा, गिफ्ट वगैरह दिया बाजार को, आज फिर से दिया और ये बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग FIIs ने की लेकिन दिखाई नहीं दिया। यही वही होता है ना, अकड़ बड़ी अब भैंस। नेट फिगर्स देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कैश मार्केट में खरीदारी
डेरिवेटिव्स में भयंकर खरीदारी, कैश मार्केट में बिकवाली, डेरिवेटिव्स में भयंकर खरीदारी, और यही चीज़ें हमको मतलब गुमराह कर देती हैं कि एफआईआई ने आज भी माल बेचा, लेकिन रियलिटी कहीं और जा कर के एग्जिस्ट करती है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एफएनओ में उनकी पोजीशन आज मजबूरी में बाइंग वाली आई है, लेकिन कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली की है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी आपको अलर्ट रहना है। उनकी तरफ से भले ही सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, लेकिन वो बस मजबूरी वाला है। ठीक, डीआईआईज की तरफ से सपोर्ट आया है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमको डिकोड करनी है। उनकी तरफ से भी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, क्योंकि उनके भी कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट गए होंगे। कुल मिलाकर के इतना समझिए कि आज जो एफआईआई डीआईआईज का डेटा हमारे फेवर में दिख रहा है, भले ही डीआईआई ने सेल किया है, उसको आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत मानिएगा। टेक्निकल चार्ट्स पे वोलाटिलिटी बढ़ी है, उसको आपको थोड़ा सा अलग एंगल से देखना होगा। वोलाटिलिटी बढ़ती है, ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ जाता है, इसलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करके जा रहे हो तो अब आपको थोड़ा सा रिस्क अपना मिटिगेट करना होगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए 2 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं गए, हो सकता है अगला पूरा हफ्ता उनके लिए अच्छा जाए, तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड जब आप करना थोड़ी सावधानी के साथ करना। टीएसएल यूज करते रहो। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, उनमें कैसे ट्रेड करना है वो वीडियो मिलेगी आपको आई बटन पे। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। कोई ट्रेड से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे सपोर्ट के रूप में पूछ सकते हैं। बाकी अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाया करो। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।